नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, आरएसएस और तमाम हिंदू संगठन अक्टूबर 2025 तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं। पर्दे के पीछे आरएसएस का गठन 1925 में डॉक्टर बलीराम हेडगेवार ने इसीलिए किया था कि हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके धर्मनिरपेक्ष भारत को। इन 100 सालों में आरएसएस कामयाब नहीं हो सका हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, लेकिन कुछ महीनों में फरवरी से अक्टूबर के बीच कवायद चल रही है कि जैसे ही 100 साल पूरे होंगे अक्टूबर में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक अदना से साधु कहें, सन्यासी कहें, कथावाचक कहें, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने जाते हैं और कई घंटे वहां समय गुजारते हैं, जनता को संबोधित करते हैं। और यह धीरेन्द्र शास्त्री वही है जो कुछ समय पहले हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा आयोजित किया था। लोकसभा चुनाव के पहले पटना में जाकर के भी इसने हिंदू राष्ट्र का राग अलापा था। उसी धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बागेश्वर धाम पहुंचते हैं और वहां घंटों मंत्रणा करते हैं तो क्या यही माना जाए कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री से परामर्श करने के लिए नरेंद्र मोदी एक अदना से कथावाचक के घर या उसके धाम गए थे? इतना ही नहीं, आरएसएस जिसके 100 साल पूरे होने वाले हैं और उसका सबसे बड़ा सपना अगर कोई है तो वह हिंदू राष्ट्र ही है, वह भी पूरी ताकत लगा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर वर्चस्व जमाते हुए। आरएसएस जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की दिशा में इस देश के मुख्यधारा को झोंकने का काम शुरू कर दिया है और कुंभ मेला में जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की गई है, तमाम साधु संत, मठाधीश, अखाड़ों के साधु, कट्टरपंथी हिंदू संगठन, यहां तक कि मीडिया का कुछ हिस्सा भी उस हिंदू राष्ट्र की मुहिम में शामिल है। जब कुंभ में साधु संतों ने घोषणा किया कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है? ऐसा मानना है इस देश के बाबाओं का, साधु संतों का, हिंदू संगठनों का, बीजेपी का, आरएसएस का। लेकिन यह नहीं पता, शायद उन्हें पता है तब भी नज़रअंदाज कर रहे हैं कि भारत में साझा संस्कृति है, अनेकों धर्म हैं, वैविध्यता में एकता है, तभी भारत चल रहा है। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन किसी एक धर्म का सम्मान किया जा रहा है और उस पे करोड़ों अरबों खर्च किया जा रहा है। वह चाहे कुंभ मेला हो, वह चाहे राम मंदिर हो, वह चाहे कॉरिडोर बनाना हो, वह चाहे तमाम पुरानी मंदिरों का जीर्णोद्धार और विकास करना हो। इस पर खर्च करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के पास अकूत पैसा है, लेकिन गरीबी उन्मूलन के लिए, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए,
बेरोजगारों को नौकरियां देने के लिए, या यूं कहें कि विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाने का जो सपना संजोया गया है, उसके लिए कितना खर्च किया जा रहा है। कुंभ पर कितना खर्च किया गया, कोई आंकड़ा नहीं। 700 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई, 700 लाख करोड़, और पता चल रहा है कि 11 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और केंद्र सरकार के द्वारा जो खर्च किए गए हैं वह अलग है। तो विकास का पैसा अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व की विचारधारा और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वास और पाखंड को आगे बढ़ाने के लिए एक मैली प्रदूषित नदी में जबरन नहाने के लिए, पाप धोने की बात कह करके 144 साल बाद आए कुंभ की बात कह करके अगर इस देश के लोगों को नहाने के लिए झोंका जा रहा है, तो वह जोर आजमाइश कर रहे हैं कि इस देश में वास्तव में पाखंड और अंधविश्वास करने वाले कितने लोग हैं। अगर अब कहा जा रहा है कि 63 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है, तो नरेंद्र मोदी यही मानकर चलेंगे कि 63 करोड़ लोग अंधविश्वासी और पाखंडी हैं, जो प्रदूषित नदियों में नहा सकते हैं, पाप धो सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी सोच रखने वाले इस देश में 63 करोड़ से अधिक हिंदू हैं। तो इन्हें जिस दिशा में हाँक दिया जाएगा भेड़ की तरह, उसी दिशा में ये चलना शुरू कर देंगे, और हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में अगर इन्हें प्रेरित किया जाएगा तो यह भी 63 करोड़ लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसी सोच है आरएसएस की, ऐसी सोच है बीजेपी की, और ऐसी सोच है तमाम हिंदू संगठनों की। जिस तरह से महाकुंभ में मौतें हुई हैं और उन मौतों को छिपाया गया है, चाहे वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हो, छुपाया गया, मीडिया को जाने नहीं दिया गया जहां पर लाशें थी, अस्पतालों में, इसी तरह से कुंभ मेला इलाहाबाद में लाशों को छिपाया गया, मीडिया को नहीं जाने दिया गया, और सिर्फ 30 का आंकड़ा पेश किया गया। तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अब इस देश को धर्म की चाशनी चटा करके कुछ ही समय में इस देश को तबाही की ओर ले जाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प कर चुके हैं। ऐसा इसलिए भी आभास होता है कि देश भर में तमाम बड़े शहरों में हिंदू युवा वाहिनी के लोग, हिंदू महासभा के लोग, आरएसएस के लोगों ने, यहाँ तक कि मीडिया के लोगों ने भी हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाई हैं। युवा वाहिनी इस मामले में, जो कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा युवा वाहिनी का गठन किया गया, वह सबसे आगे है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। और योगी आदित्यनाथ तो मान चुके हैं कि यह देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हम सवाल करते हैं योगी आदित्यनाथ से कि जब यह देश हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, तो फिर नया हिंदू राष्ट्र गढ़ने की क्या जरूरत है? बड़े पैमाने पर रक्तपात और युद्ध की ओर, गृह युद्ध की ओर ले जाने के लिए इस देश को क्यों पर्दे के पीछे तैयारी की जा रही है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र का विरोधी जो दूसरा खेमा है,
चाहे वो अंबेडकरवादी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, चाहे वह ओबीसी एससी एसटी के लोग हों, कोई भी नहीं चाहता कि हिंदू राष्ट्र बने। और जब हिंदू राष्ट्र बनाना जबरन चाहेंगे तो जिनका मैंने नाम लिया, इस हर कम्युनिटी के लोग हिंदू राष्ट्र के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और न तो संविधान को हटाने देंगे और न हिंदू राष्ट्र को बनाने देंगे, क्योंकि संविधान हटाए बिना भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया नहीं जा सकता है। और नरेंद्र मोदी ने देख लिया, या शायद अनुमान लगाने के लिए अपने सांसदों को, अपने नेताओं को कहा कि यह बात कहिए कि 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। और उसका हश्र भी नरेंद्र मोदी ने देख लिया कि घुटनों पर आ गई सरकार, जो 305 लोकसभा सदस्यों के द्वारा चल रही थी, वह 240 पर आ गई और उसे बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। तो हिंदू राष्ट्र बनाने और संविधान को हटाने के लिए तमाम जोखिम भी है, लेकिन आरएसएस के 100 साल के उद्देश्य के लिए ये जोखिम कहीं छोटे पड़ जाएंगे और आरएसएस का उद्देश्य, आरएसएस का इरादा मोदी के लिए प्रमुख हो जाएगा आने वाले दिनों में। हिंदू राष्ट्र की तरफ हम इसलिए भी कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे संकेत मिले हैं जिस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। नया संसद भवन बनकर के तैयार होता है, हालांकि उस संसद भवन की जरूरत नहीं थी। जो 100 साल पहले पुराना संसद भवन बना था, अभी वह कम से कम 200 साल तक उसकी उम्र है, लेकिन उसके बावजूद इतिहास में अपना नाम अमर करने के लिए लुटियन का दिल्ली का नाम हटा करके मोदी की दिल्ली कहने के लिए इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का और तमाम ऐसे विस्टा प्रोग्राम बनाया उन्होंने, जिसे कि निर्माण कार्य हुआ प्रगति मैदान से लेकर के संसद भवन तक। जमीन को खोदा गया और तमाम बिल्डिंगें बनाई गई, वो चाहे प्रगति मैदान का पूरा क्षेत्र हो, सुप्रीम कोर्ट के आसपास का क्षेत्र हो, यहाँ से लेकर के संसद भवन तक। और संसद भवन के आसपास जिस तरह से खुदाई करके नई इमारतें खड़ी की गई, उससे नरेंद्र मोदी लुटियन के नाम को मिटाने और अपने नाम को लुटियन की जगह चस्पा करने का जो प्रयास किए, उसी प्रयास के तहत नए संसद भवन में जब सांसदों ने प्रवेश किया, या यूं कहें कि गृह प्रवेश हुआ, तो उन्हें जो संविधान की कॉपी बांटी गई, उसमें से धर्मनिरपेक्षता नदारद, समाजवाद गायब, सामाजिक न्याय गायब, संविधान की प्रस्तावना से इस तरह से अनेकों शब्द गायब कर दिए गए। और जब हो हल्ला और जब सांसदों ने हो हल्ला मचाया, मोदी के खिलाफ भाषणबाजी, नारेबाजी किया, तो मोदी को पता चल गया कि इस देश में संविधान को नहीं बदला जा सकता है, और फिर से उन शब्दों को वापस संविधान की प्रस्तावना में लाना पड़ा। घुटने पर आ गए नरेंद्र मोदी, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने आजमाने के लिए जिस तरह से सांसदों का इस्तेमाल किया, बदनाम हुए वे सांसद जिन्होंने कहा कि 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। और उन्हें कहने वाला, उन्हें प्रेरित करने वाले अगर कोई थे तो वो आरएसएस प्रमुख थे और नरेंद्र मोदी थे। लेकिन कितना भुगता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि सरकार घुटनों पर आ गई, बैसाखियों पर आ गई। इसके बावजूद
अभी संविधान को हटाने, हिंदू राष्ट्र बनाने, मनुस्मृति को संविधान की जगह चस्पा करने का भूत उतरा नहीं है। जिस संसद भवन में इन्होंने संविधान को की प्रस्तावना से छेड़छाड़ किया था, उसी नई संसद में इन्होंने उसी समय सिंगोल की स्थापना किया था। वह सिंगोल तमिलनाडु से मंगाया गया था। तमाम पंडित पुजारी वहां से आए थे और सिंगोल की पूजा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिस तरह से सिंगोल को धारण करके पूरे संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्कर लगाया और उसके बाद एक जगह संसद भवन में सिंगोल को रख करके उसके सामने साष्टांग पड़ गए, इससे यही लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सिंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, जो सिंगोल प्रजातंत्र का विरोधी है, जो सिंगोल संविधान का विरोधी है, दरअसल सिंगोल राजे रजवाड़ों के समय में जब राजतंत्र हुआ करता था, प्रजातंत्र नहीं था, उस समय कोई राजा अपना उत्तराधिकारी जब चुनता था तो उसे सिंगोल भेंट करता था। तो यह एक प्रतीक के रूप में है कि अपने उत्तराधिकारी को सिंगोल भेंट किया जाए, राजतंत्र का प्रतीक है। और उस राजतंत्र के प्रतीक को लोकतंत्र के मंदिर में, नए संसद भवन में स्थापित करने से क्या संदेश जाता है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यही संदेश जाता है कि लोकतंत्र की मंदिर में राजतंत्र की स्थापना हो रही है, या लोकतंत्र के मंदिर को राजतंत्र के मंदिर में कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है। प्रजातंत्र को खत्म करके लोकतंत्र लाने की तैयारी हो रही है और इस तैयारी को डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं कह सकते हैं कि हम प्रजातंत्र को खत्म करके राजतंत्र लाने वाले हैं, राजशाही लाने वाले हैं। इसलिए प्रतीकों की भाषा में सिंगोल की स्थापना करके वह देश को संदेश दे चुके हैं कि यह देश बहुत जल्दी राजतंत्र में परिवर्तित होगा और जब राजतंत्र में परिवर्तित हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तो अपने आप मनुस्मृति भी लागू हो जाएगी और भारत हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा। तमाम धर्म, तमाम साझा संस्कृतियां सब के सब खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। इसीलिए किसी एक धर्म को चिन्हित करके उसे प्रमोट करने और उस पर अरबों खरबों खर्च करने का मनसा बना चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाकी किसी भी धर्म पर करोड़ की तो बात छोड़िए, लाख रुपए भी अगर खर्च किए हो और किसी को पता हो तो वह हमें बता दे। मैंने गूगल सर्च किया, हमें कहीं भी नहीं मिला कि इस्लाम धर्म के ऊपर, बौद्ध धर्म के ऊपर, जैन धर्म के ऊपर, सिख धर्म के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाखों रुपए खर्च किए हों। लेकिन हिंदू धर्म के ऊपर कितना खर्च किया है आप गूगल सर्च करके खुद तलाश कर सकते हैं उन आंकड़ों को, जिन आंकड़ों की जिक्र मैं कर रहा हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी प्यारी है और कुर्सी तभी बरकरार रह सकती है जब तक आरएसएस का हाथ मोदी के सिर पर है, और आरएसएस का हाथ अब तभी मोदी के सिर पर रहेगा जब वह हिंदू राष्ट्र बना देंगे। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच घमासान लंबे अरसे से छिड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव के पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस आमने सामने हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रकट होते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी
दुनिया की नंबर 1 पार्टी बन गई है। अब इसे किसी संगठन से सहायता की जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में, अब हमें स्वयं सेवकों या प्रचारकों की जरूरत नहीं है। अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संवाद खत्म हो गए। और संवाद कब शुरू हुआ? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लंगड़ी सरकार की शपथ लेने जाते हैं, उसी दिन या उसके एक दिन बाद मोहन भागवत प्रकट होते हैं सार्वजनिक मंच पर और कहते हैं कि इस देश को अहंकार से, तानाशाही रवैये से नहीं चलाया जा सकता है। विपक्ष को प्रतिपक्ष मानना पड़ेगा और विपक्ष को प्रतिपक्ष मानने के साथ साथ राहुल गांधी को विपक्ष का नेता मानना पड़ेगा। इस तरह का संकेत जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ देते हैं, भाषण देते हैं, तो पता चल जाता है कि नरेंद्र मोदी और संघ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और उस नाराजगी की खास वजह यही थी कि 2014 से 24 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू राष्ट्र बनाने और संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करने के लिए कोई रचनात्मक प्रयास नहीं किया। तो आरएसएस दबाव डाल रहा है, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के लिए भी अब वह खुद अपने संघ के किसी पदाधिकारी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी से 2 गुजरातियों को किनारे लगाने के बारे में मन बना चुका है। 2 गुजराती कौन हैं, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संघ विवश कर रहा है कि उसके इरादे, उसके सपने साकार कीजिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भय गति सांप छछूंदर केरी वाली हालत में हैं। इधर से आरएसएस सांप की तरह फुफकार रहा है और उधर से नीतीश और नायडू आए दिन नाराजगी व्यक्त करते रहते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं तो उनसे न प्रधानमंत्री मिलते हैं, न गृह मंत्री मिलते हैं, न बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिलते हैं और हर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट पहले से मिला होता है, लेकिन सब के सब इनकार कर जाते हैं। अपनी बेइज्जती महसूस करके वह बिहार लौट जाते हैं। ऐसा कई बार हुआ, कम से कम 2 बार हुआ। और वहां से वह जो राग अलापते हैं, जो संकेत देते हैं, जो सांकेतिक भाषा बोलते हैं, फिर मोदी की नींद हराम हो जाती है कि कहीं ऐसा न हो कि सरकार से समर्थन वापस ले ले। फिर मान मनौती का दौर शुरू हो जाता है। और अभी कल बिहार में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहते हैं, तो नीतीश कुमार तो बहुत गदगद हो गए, जनता दल यू के नेता गदगद हो गए, लेकिन लाडला मुख्यमंत्री आज तक किसी को नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा। और यह समझ लीजिए कि जिस पर नरेंद्र मोदी प्यार लुटाते हैं, उसकी नींव में मट्ठा डालने की बात सोच करके ही वह प्यार लुटाते हैं और उसे आत्मविश्वास से लैस कर देते हैं। यही हाल कभी शिंदे का था। उन्हें शिवसेना से तोड़ करके लाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, इस्तेमाल किया गया, शिवसेना से आपसी दुश्मनी और खुन्नस का बदला चुकाया गया। और उसके बाद जब इलेक्शन होता है तो चुनाव आयोग को सेट करके चुनाव जीत लिया जाता है बड़े मार्जिन से। और फिर जिस तरह से शिंदे को ठेंगा दिखा दिया जाता है, उसी तरह से नीतीश कुमार को आज लाडला बोल रहे हैं। और कल जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा और मुख्यमंत्री चुनाव करने की नौबत आएगी तो शिंदे का हाल नीतीश का हो जाएगा। और इस बात की भनक नीतीश कुमार को है, इसलिए वह आए दिन
भारतीय जनता पार्टी को अस्थिर करने के लिए मन बनाते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट में या उनके बहकावे छलावे में आकर के जिस तरह से सरकार चल रही है, हमें नहीं लगता कि यह 5 साल पूरा कर पाएगी। अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए ठीक से, 1 साल, हाँ 1 साल भी नहीं पूरे हुए, और अभी ऐसी स्थिति है तो मध्यावधि चुनाव होना है। और जो लोग चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र की आपदा और विपदा से मुक्ति मिलनी चाहिए, उन्हें सबसे पहले मध्यावधि चुनाव में या 2029 के चुनाव में और जितने भी राज्यों के चुनाव हों उसमें भारतीय जनता पार्टी को हराने का मन बना लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जितना शक्तिशाली होगी उतना ही आरएसएस ताकतवर होगा, और आरएसएस जितना ताकतवर होगा वह अपने उद्देश्य, अपने इरादे को, अपने सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। हम समझते हैं कि भारत में पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बना देना आसान था, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना बहुत कठिन है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब कि ओबीसी, एससी, एसटी के सारे अधिकार छिन जाएंगे, उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, वह नेता नहीं बन सकेंगे, सरकारी नौकरियां नहीं कर सकेंगे, यहां तक कि वोट भी नहीं दे सकेंगे। यही हाल कमोबेश मुसलमानों का भी होने वाला है। तो मुसलमान ओबीसी, एससी, एसटी दोयम दर्जे के इंसान हो जाएंगे। 2000 साल की मनुस्मृति युग की गुलामी की ओर ओबीसी, एससी, एसटी को झोंक दिया जाएगा। देश विकसित भारत के सपने लेकर वैज्ञानिक तरक्की करने, भारत को स्वर्ण युग की ओर ले जाने के लिए तत्पर है, और सत्ता में बैठे लोग, संगठन में बैठे लोग इस देश के बहुजनों को 2000 साल पहले की गुलामी की ओर ले जाने का सपना अगर देख रहे हैं तो हम समझते हैं कि प्रजातंत्र में उनका सपना धराशायी हो जाएगा। और जिस सपने को लेकर के आरएसएस प्रमुख नरेंद्र मोदी पर दबाव डाल रहे हैं, उस सपने को साकार करने के लिए अगर नरेंद्र मोदी कुबत करेंगे, मन बनाएंगे, तो उनका सियासी जिंदगी भी खत्म हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी लुप्त हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।